खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के मानसून सत्र की। आज से मानसून का सत्र, संसद के मानसून का सत्र का पहला दिन है। अब से कुछ देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों और देश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। पीएम ने लोगों से जल्द टीका लगवाने की भी अपील की है। पीएम ने कहा कि जो बाहों पर टीका लगवाता है वो बाहुबली बन जाता है। साथ ही विपक्ष ने एक सार्थक चर्चा की उम्मीद भी पीएम मोदी ने जताई है। पीएम ने कहा कि कोरोना पर सरकार विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा कि सरकार सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह कोरोना पर चर्चा कराने के लिए भी तैयार है। तो प्रधानमंत्री ने अपील की ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं। कोरोना का टीका जो बाहों पर लगवाएगा वो बाहुबली बन जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी की ये अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं और जल्द से जल्द लगवाएं। बाहु पर टीका लगाने से लोग बाहुबली बनते हैं। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष से अपील है कि वो कोरोना के पर चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष शांति बनाए रखे, चर्चा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश श्री मद्दिला गुरुमूर्ति। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन है। सदन की शुरुआत हो चुकी है। चेयर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपको दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि मानसून सत्र का आज पहला दिन है। विपक्ष ने तमाम नोटिस दिए हैं राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई स्थगित कर कोरोना, महंगाई से लेकर किसानों के मुद्दों पर चर्चा कराने की। दो तस्वीरें, लोकसभा से सीधा प्रसारण और राज्यसभा से सीधा प्रसारण। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्वसत्ताक अधिकारमुनु अखंडतनु समर्थिंचदनियु नेनु स्वीकरिंचबो कर्तव्यमुनु। लोकसभा में इस वक्त कार्रवाई चल रही है। राज्यसभा ले चलते हैं आपको। He held several portfolios such as mines, new and renewable energy, power, finance, corporate affairs, coal, railways, as a minister in the Union Council of Ministers. To his credit, he has taken a lot of initiatives regarding safety of railways, and also he is also recipient of the 4th annual Carnot Prize in 2018 in recognition of his spearheading path-breaking transforms. I personally feel that this House will surely be benefited by his rich political and administrative experience. His cordial and cheerful nature would further help him in discharging his duties as the leader of the House efficiently. I would also like to take this opportunity to place on record the remarkable contribution made by Sri Tawarchand Gehlot, Governor of the state of Karnataka and former leader of this House, in enriching the quality of debates in the House with his knowledge and expertise and in ensuring the smooth functioning of this House. तो राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने बीजेपी के संसदीय दल के नेता पीयूष गोयल का परिचय कराया। आपको बता दें, थावरचंद गहलोत अब तक राज्यसभा में संसदीय दल के नेता हुआ करते थे बीजेपी के,
वे अब कर्नाटक के राज्यपाल बनकर चले गए हैं और इसलिए इस पद पर पीयूष गोयल को संसदीय दल का नेता नियुक्त किया गया है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने उनका सदन से परिचय कराया और अब जो नव नियुक्त सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनकी शपथ ग्रहण समारोह इस समय राज्यसभा में चल रहा है। I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Abhinandan. Honorable members, since we met last in March 2021, two of our colleagues, Dr. Raghunath Mahapatra and Sri Raju Sathav, 10 of our former members, namely Professor N.M. Kamble, Sri Bhagwati Singh, Sri Belihari Babu, Sri Ajit Singh, Sri Matang Sinha, Sri Jitendra Bhai Labshankar Bhatt, Dr. Ramendra Kumar Yadav, Ravi, Sri Jagannath Prasad Pahadia, Srimati Shanti Pahadia, and Sri Dilip Kumar, our popular cine personality, originally known as Yusuf Sarwar Khan, and Sri Milka Singh, the legendary track and field sprinter, have passed away. Dr. Raghunath Patra passed away on the 9th May 2021 at the age of 78 years. Born in March 1943 at Sasan Padia in Puri district of Orissa in a family of sculptors, Dr. Raghunath Mahapatra had his education at Padia in Puri town of Odisha. An architect and sculptor, Dr. Mahapatra was initiated into sculpting. इस वक्त राज्यसभा की आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें सभापति वेंकैया नायडू उन तमाम प्रमुख हस्तियों जो कि पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे बीच नहीं रही, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम बताकर उनके बाद 1 मिनट का मौन भी यहां पर रखा जाएगा। और इस वक्त ही एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर संसद भवन से आ रही है। संसद भवन में रणनीतिक, संसद भवन के भीतर, सदन के भीतर विपक्ष के वार पलटवार का जवाब देने के लिए तमाम मंत्रियों ने बैठक की है। सरकार के बड़े मंत्रियों की बैठक हुई है। जासूसी कांड के आरोपों पर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक सदन में हुई है। लोकसभा, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा के भीतर जासूसी कांड पर विपक्ष के वार पर मंत्रियों ने रणनीति बनाई है। विपक्ष के वार पर जवाब देने के लिए मंत्रियों की बैठक हुई। कथित जासूसी के मुद्दे पर यह बैठक हुई है। जासूसी कांड के आरोपों पर वरिष्ठ मंत्रियों ने बैठक कर रणनीति बनाई है ताकि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के वार पलटवार का जवाब दिया जा सके। नीरज पांडे हमारे साथ हैं। नीरज, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं विकास की आज शूटिंग का जो मामला सामने आया है, विदेशी अखबार ने उस खबर को लिखा है और जिसमें केंद्र सरकार को घेरा है कि देश के कई जर्नलिस्टों, राजनेताओं और बिजनेसमैनों के फोन हैक किए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष आज इस मामले को दोनों सदनों में उठा सकता है। इसकी तैयारी को लेकर केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई करीब 10:30 बजे संसद भवन के अंदर, जहाँ पे सभी लोगों से ये बात की गई कि ये पूरा मामला गलत है, इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं, ये एक सरकार को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसलिए सब लोग बिल्कुल मजबूती के साथ इस पूरे मामले को खारिज करें और इस मामले पर सरकार का पक्ष रखें कि अगर ऐसा कोई मामला तथ्यात्मक है और तथ्य सामने उसके आते हैं तो उसकी हम जांच कराई जा सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार इस पक्ष में है, ये पूरा मामला गलत है, सरकार को बदनाम करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसके लिए सरकार के सभी मंत्री एकजुट होकर और इस पर प्रतिक्रिया दें और रणनीति के तहत इसको खारिज करें और जहां जरूरत पड़े उस पर बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। तो नीरज जानकारी दे रहे हैं कि सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में जो कथित जासूसी कांड के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर रणनीति बनाई गई ताकि राज्यसभा, लोकसभा दोनों सदनों में विपक्ष के वार का जवाब सरकार की ओर से दिया जा सके। उधर जासूसी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर वार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि हमें पता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो आपके फ़ोन की हर चीज़ पढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि अब की बार जासूसी सरकार। अभी तस्वीरें आप सीधे संसद भवन से देख रहे हैं। संसद भवन इस समय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें संसद भवन से। देखिए गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए हैं।
इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके सामने। संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं और ये तमाम मंत्री संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके ज़बरदस्त हमला किया है सरकार पर। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमें पता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो हर चीज़ पढ़ रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपने मंत्रियों का परिचय कर रहे हैं। आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। देखिए, इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के समक्ष नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी व्यक्त की जब वे अपने नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय करवाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने बजाय परिचय करवाने देने के वहां पर हंगामा किया। इस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के पिछड़े मंत्री बने, देश के किसान के बेटे मंत्री बने। ये कुछ बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है और इसी वजह से उनका परिचय नहीं होने दिया जा रहा है और न्यायपूर्ण देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी इस समय विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। नए मंत्री ओबीसी, दलित, पिछड़ी जातियों से हैं। ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। हमारे साथ प्रशांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रशांत, विपक्ष हंगामा कर रहा है लेकिन प्रधानमंत्री परिचय करवाना चाहते थे नए मंत्रियों का। जी बिल्कुल, देखिए विकास, जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है उसके बाद जो संसद का सत्र शुरू होता है उसमें परंपरागत तौर पर सभी नए मंत्रियों से प्रधानमंत्री स्वयं सदन का परिचय करवाते हैं, एक तरह से देश का परिचय करवाते हैं। लेकिन आज पहला दिन है और आज आप देख रहे हैं लोकसभा में लगातार हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के सांसद अलग अलग विषयों पर, और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा
कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको ये रास नहीं आ रहा है कि नए मंत्रिमंडल में महिला है, ओबीसी के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, ऐसे में उनको ये बात रास नहीं आ रही है और इससे हंगामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस पूरी बात को, जैसा आप समझ सकते हैं, एक राजनीतिक तौर पर उनका ये बयान है, लेकिन लगातार हंगामा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, चाहे वो प्राइस राइज का मामला हो या जो नया मामला आया है जासूसी कांड का मामला, उसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है और इसलिए जो अभी सदन की कार्यवाही है वो चल रही है, लेकिन बाधित हो रही है और बार बार लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो एक परंपरा है कि नए मंत्रियों का परिचय करवाया जाए देश से, सदन से, उस परंपरा का पालन होना चाहिए। जी, तो प्रशांत हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष महंगाई से लेकर कथित जासूसी कांड पर हंगामा कर रहा है। इसी दौरान प्रधानमंत्री जब अपने नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे तो नहीं होने दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। सीधे चलते हैं लोकसभा, सुन लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त, अधीनस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह ने इकोलॉजी और पर्यावरण विभाग में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा में 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे। श्री दिग्विजय सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 2021 को वांकानेर में हुआ। परंपरा का निर्वहन इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने मंत्रियों का परिचय कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष महंगाई, जासूसी कांड और किसान कानून के मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा था। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के आदिवासी मंत्री बने, देश के पिछड़े मंत्री बने, ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा पिछड़े दलित आदिवासी इस सरकार में मंत्री बने हैं। इन नए मंत्रियों का परिचय होता, उनके सम्मान में मेजें थपथपाकर उनका गौरव बढ़ाया जाता, लेकिन ये नहीं होने दिया गया, बल्कि हंगामा किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला मंत्री बने, ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है और शायद इसलिए ये हंगामा हो रहा है।
इस समय आप सीधी तस्वीरें लोकसभा से देख रहे हैं। लोकसभा के मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो सका। विपक्ष लगातार किसानों के महंगाई के और जासूसी तथा कथित जासूसी कांड पर हंगामा कर रहा है और इस बारे में चर्चा की मांग भी कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।